बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम मैं न्यू बुक इसकी ना हमने एक्सरसाइज 2.1 जो थी उसके पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ना हमने ग्राफ बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट इजी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये आसान मेथड से करवाने की कोशिश करूंगा। ये बुक से हट के बुक वाला मेथड भी कर सकते हैं कि हमारा जो है ना आंसर एग्जैक्ट वही आएगा। हमने 2-3 पॉइंट्स करने स्टेप्स देखने होंगे तो वो चीज निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म ने लास्ट हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें भी डिस्कस किया था। इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो पहले स्क्वायर वाली टर्म होगी, फिर सिंपल एक्स वाली टर्म होगी और लास्ट पे कांस्टेंट होगा राइट साइड पे 0। अगर हमारे पास ऐसा हो के प्यारे बच्चों के हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है ना एक पॉजिटिव नंबर हो ग्रेटर देन 0, तो हमारा फिर ग्राफ इस तरह का बनेगा, अपर पैराबोला इस तरह का पैराबोला बनेगा यू शेप। अगर हमारे पास ए लेस देन 0 नेगेटिव होगा तो फिर हमारा ग्राफ इस शक्ल का बनेगा, इंटरसेक्शन टाइप का। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या करना होगा, एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा। उसमें क्या करेंगे वाई 0, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, किसको 0 पुट कर देंगे एक्स को। फिर उसके बाद हमने वर्टेक्स निकालना होगा। वर्टेक्स वो पॉइंट होगा जो हमें ये बताएगा ग्राफ का, जो वर्टेक्स वो पॉइंट है जो हमें ये बताएगा कि ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो वर्टेक्स में 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे एच और के, तो हम उसको वी एक्स वाई भी कह सकते हैं। एच फाइंड करने का फार्मूला माइनस बी ओवर 2 है, के फाइंड करने का फार्मूला सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है। ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वर्टेक्स होता है क्या, वर्टेक्स हमें बताता है ग्राफ का मुड़ना, ठीक है, या टर्निंग पॉइंट। तो ये चीजें निकालेंगे तो फिर ग्राफ बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व ही करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 2 आंसर्स होते हैं, लेकिन उन आंसर्स को किसकी मदद से निकालना है, ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से निकालना है। तो 4 पार्ट है, तो मेरे बच्चों 1 बाय 1 सोल्व करते हैं इनको। बड़े ही आसान है ये, तो बड़े ध्यान से आपने इनके पॉइंट्स को समझना है। सबसे पहले करेंगे पार्ट नंबर 1। इसमें ना वो कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी हमें ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है इसको y का नाम दे दिया। तो लेफ्ट साइड पे था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, इसको हमने क्या कह दिया, किसके इक्वल पोस्ट कर लिया, y के। ठीक हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों के, हमारे पास ये अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म थे ना, यहाँ पे ना हम ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जो एक्स स्क्वायर के शुरू में वैल्यू होती है वो किसकी, ए की, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है -3, ये बी की वैल्यू। और जो सिंपल वैल्यू होती है वो किसकी, सी की। हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। ये क्यों निकाली, क्योंकि हमने वर्टेक्स निकालना है। तो प्यारे बच्चों वर्टेक्स जो है वो है एच कोमा के। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों एच फाइंड करने का फार्मूला है माइनस बी ओवर 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बी कितना है, माइनस इंटू -3, ये माइनस फार्मूले का, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, ए की वैल्यू कितनी है 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे के फाइंड करने का फार्मूला है सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a, ये सी फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास सी माइनस बी स्क्र ओवर 4a है, यहाँ पे 4 लिख लेना है। अब वैल्यू पुट करेंगे, सी का आंसर कितना है, सी का आंसर है -18, माइनस बी का आंसर कितना है, बी का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, ए की वैल्यू 1। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं प्यारे बच्चों, -3 का स्क्वायर होगा +9, 4 1 दा 4। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इस 9 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, देखते हैं कितना आंसर आएगा। 9 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ जाएगा 2.25। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -20.25। ये हमारा के आ गया। लिहाजा वर्टेक्स जो है एच कोमा के की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आई है 1.5 कोमा के की वैल्यू क्या है -20.25। ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए। अब प्यारे बच्चों वर्टेक्स फाइंड करने के बाद हमने 2 चीजें निकालनी है। एक हमने निकालना है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा हमने निकालना है वाई इंटरसेप्ट। पहले निकालेंगे हमारे पास
y बराबर था एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18। तो पहले हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट। तो प्यारे बच्चों x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, जो जहां जहां पे y है ना, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0। तो y लेफ्ट साइड पे है, 0 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18। अब ये दोनों बराबर हैं, ये एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18 को लेफ्ट पे लिख देते हैं और 0 को राइट साइड पे। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, और ऐसा कर लेते हैं, जो दूसरी तरफ हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, y इंटरसेप्ट इस दूसरी तरफ इस तरह निकाल लेते हैं। तो अब इसकी ना हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन में हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका कोफिशिएंट 1 है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दो टर्म्स बतानी है, मल्टीप्लाई करें 18 है माइनस करो 3 है, तो वो टर्म्स बनेंगे 6 और 3। 6 के साथ x, 3 के साथ x लिखा, माइनस 18 इक्वल टू 0। माइनस करें तो माइनस का साइन कब आता है, बड़ी रकम माइनस में हो, छोटी रकम प्लस में हो। अब पहली दो में से कॉमन निकालेंगे, x माइनस 6 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 3 और 6 3 के मल्टीपल है, तो प्लस 3 कॉमन लेंगे, इधर x बचेगा और 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे, अगेन कॉमन x माइनस 6 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं प्यारे बच्चों, एक दफा x माइनस 6 को 0 के इक्वल कर देंगे, दूसरे नंबर पे x प्लस 3 को 0 के बराबर, ये 6 माइनस का प्लस में, 3 प्लस का दूसरा जाके माइनस में। अब इसके पॉइंट्स बना लेते हैं, तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, और दूसरा बनेगा x की वैल्यू माइनस 3 y 0। क्यों y 0 क्यों लिखा दोनों में, क्योंकि हमारा y x इंटरसेप्ट में y 0 पुट करते हैं, क्या करते हैं y 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, हम x 0 पुट करेंगे, किसको 0 करेंगे, x को, तो x को 0 करते हैं, तो प्यारे बच्चों राइट साइड पे एक्स स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 0 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 18, y बराबर आ जाएगा माइनस 18। तो प्यारे बच्चों ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x की जगह 0 y की जगह माइनस 18। तो ये प्यारे बच्चों हमने x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y इंटरसेप्ट सारा कुछ निकाल लिया। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये बड़े ध्यान से आपने समझना है। पहले एक्स वाई प्लेन शो करते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओरिजिन, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, और प्यारे बच्चों ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा वर्टेक्स भी, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी है, वाई इंटरसेप्ट भी है, वर्टेक्स वगैरह। अब हमने इसको यहाँ पे शो करना है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे, अच्छा अब प्यारे बच्चों ये एक्स वाई प्लेन बना लिया, एक्स की वैल्यू जो बड़ी, वाई की वैल्यू बड़ी थी माइनस 18 में जा रही थी, वाई का मैंने 5 का गैप दे दिया, और एक्स की वैल्यू जो थी माइनस 3 से 6 तक, एक्स का 2 का गैप दे दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना पॉइंट्स को शो करेंगे। पहला पॉइंट था एक्स की वैल्यू माइनस 3 है, तो ये माइनस 3 दो और इसके दरमियान में आ जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं क्लियरली शो कर रहा हूँ, माइनस 3,0। दूसरा पॉइंट एक्स की वैल्यू 6 है, वाई 0 है, एक्स प्लस 6 है, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6,0, ये वाला पॉइंट एक्स लाइन पे वाई 0 होता है। तीसरा पॉइंट है वाई माइनस 18, वाई माइनस 18 तकरीबन यहाँ पे होगा -18। तो प्यारे बच्चों वर्टेक्स, अब आ गई वर्टेक्स की बारी। वर्टेक्स हमारा क्या था, x 1.5 है, y माइनस 20.25, x 1.5 है, ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा 1.5, और y माइनस 20 समथिंग तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो वर्टेक्स हमारा आ जाएगा 1.5 यहाँ से x के सामने, और y कितना है -20.25। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। पहले अब हम मिलाएंगे कैसे, ये चीज समझनी है। पहले वर्टेक्स को इसके साथ मिलाया, इसको स्केल के साथ नहीं ऐसे ही मिलाना है। तो पहले वर्टेक्स को मिलाया इसके साथ, वाई इंटरसेप्ट के साथ, फिर इसको मिलाया इस तरह से इस पॉइंट के साथ, फिर इसको मिला दिया इस पॉइंट के साथ,
और देख सकते हैं इसका ग्राफ जो है वो कौन सा बना है, पैराबोला शेप बना है। कौन सी शेप बना है, पैराबोला शेप। और यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको इस तरह से इस हाथ से जो है ना इसको यू शेप बनाना है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। तो जी प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको y की इक्वल ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो सबसे पहले वर्टेक्स निकालेंगे, उसके लिए एबीसी की वैल्यू होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर के शुरू में a की वैल्यू, x के शुरू में माइनस 5 है b, और माइनस 14 c की वैल्यू। अब वर्टेक्स जो है h फाइंड करने का फार्मूला माइनस बी ओवर 2a, माइनस बी की वैल्यू -5 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, a की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 2, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 2.5 आ जाएगा। तो लिहाजा h की वैल्यू आ गई 2.5। अब k फाइंड करने का फॉर्मूला c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। प्यारे बच्चों c है हमारे पास -14, b का स्क्वायर, b कितना है, b है -5, इसका स्क्वायर ओवर 2 4 इंटू ए कितने प्यारे बच्चों 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो k बराबर आ जाएगा -14 माइनस -5 का स्क्वायर 25, और ये 4 1 दा 4 होगा। प्यारे बच्चों -14 वैसे ही 25 को 4 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 25 को डिवाइड किया 4 पे तो ये आ जाएगा 6.25, माइनस माइनस प्लस, -16 -14 -6 -20.25। ये हमारा वर्टेक्स जो है ना उसकी वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू थी हमारे पास एच की वैल्यू है 2.5, के की वैल्यू -20.25। अब वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं एच कोमा के। एच की वैल्यू है 2.5, के की वैल्यू है -20.25। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले y बराबर था x की 2 -5x -14, y बराबर x की 2 -5x -14। एक तरफ हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे, दूसरी तरफ y इंटरसेप्ट, और उसके बाद प्यारे बच्चों उनका ग्राफ शो कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इधर आ जाएगा x इंटरसेप्ट, दूसरी तरफ आ जाएगा y इंटरसेप्ट। तो प्यारे बच्चों x इंटरसेप्ट में किसको जीरो करेंगे, y को जीरो। तो y लेफ्ट साइड पे है 0 इक्वल टू x की 2 -5x -14, यहाँ एक्स स्क्वायर -5x -14 बराबर 0। एक और चीज प्यारे बच्चों इसका ना एक चीज रह गई थी, सोल्यूशन सेट। उसने सोल्यूशन सेट भी कहा था, लास्ट पे सोल्यूशन सेट लिख दीजिएगा। इसका सोल्यूशन सेट क्या आया था, हमारे पास x की दो वैल्यूज थी, यहाँ पे दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक टच कर रहा है -30 और एक 60। ये हमारा जो था ना ये सोल्यूशन सेट था, x की जो दो वैल्यूज आई थी, ये भी लिखना है। अब इस पे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर के शुरू में कुछ नहीं 1, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें 14, दो टर्म्स बतानी है, मल्टीप्लाई करो 14 है, माइनस करो 5 आए, तो वो बनेगी 7 और 2। आखिर में माइनस हो, दरमियान में माइनस हो, बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी रकम के साथ प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। पहली दो में से कॉमन एक्स, एक्स माइनस 7। अब 2 और 14 2 के मल्टीपल है, प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 7, अगेन कॉमन, एक्स माइनस 7, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये दोनों जीरो के बराबर हैं। पहले x माइनस 7 को जीरो के इक्वल करते हैं, फिर x प्लस 2 को जीरो के इक्वल, तो ये 7 माइनस का दूसरे जाके प्लस, 2 प्लस को जाके माइनस। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे, पहला पॉइंट बनेगा x 7 है y 0, दूसरा है -2x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, जो x इंटरसेप्ट में y 0 पुट करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा y इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू 0 करेंगे x की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों x लिखा होगा राइट साइड पे, एक्स स्क्र की जगह 0 का स्क्र, 5 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 0 -14, y बराबर आ जाएगा 0 -0 -14, y बराबर आ जाएगा कितना -14। तो प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x 0 और y -14। इसका ऑर्डर पेयर बनेगा x की 0 y की -14। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ, और प्यारे बच्चों उसके ऊपर ये पॉइंट शो कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसका ग्राफ शो करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन नेगेटिव वाई एक्सिस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे x की जो मैक्सिमम वैल्यू है 7 तक है, y की मैक्सिमम वैल्यू 14 तक है, तो दो दो का गैप दे लेते हैं। तो y का 5 5 का दे लेते हैं, x का दो दो का, ये 5 10 15 20, नीचे को माइनस की वैल्यू -5 -10 -15 -20 -25, पीछे इधर को x पे दो दो का गैप दे लेते हैं, -2 -4 -6 +2 +4 +6 +8 10, इस तरह से -8। अब प्यारे बच्चों इन पॉइंट्स को शो कर देंगे यहाँ पे, फिर उसका हम वो यू शेप पैराबोला बना देंगे। पहले x इंटरसेप्ट x की वैल्यू +7 है, तो 7 प्यारे बच्चों 6 और 8 के दरमियान में आ जाएगा, ये हमारा पहला पॉइंट होगा 7,0। दूसरा पॉइंट है, इस पे x की वैल्यू -2 है, x नेगेटिव होता है 0 से पीछे, ये वाला पॉइंट होगा -2,0। ये दोनों x इंटरसेप्ट्स हैं। और अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट है y इंटरसेप्ट था -14, तो -14 आ जाएगा, -15 से थोड़ा सा ऊपर तकरीबन यहाँ पे -14, इसका पॉइंट बनेगा 0,-14, ये आ गया। चौथा रह गया कि मेन पॉइंट जिसको वर्टेक्स कहते हैं, जो हमें ये बताता है ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या होगा। वो प्यारे बच्चों 2.5, -20.25 था, x की वैल्यू थी 2.5 और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू प्यारे बच्चे उसकी है -20.25। तो अब देखते हैं, तो x 2.5 जो है तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ये x 2.5 आ गया तकरीबन यहाँ से, और y की वैल्यू क्या -20 समथिंग, तो ये यहाँ पे तकरीबन ये हमारा पॉइंट यहाँ से तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये y की वैल्यू -20.25 हो जाएगी और इधर से x की वैल्यू -2.5, तो ये मैं लिख देता हूँ x 2.5 और y -20.25। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इनको मिलाते हैं, तो प्यारे बच्चों अगेन स्केल नहीं यूज करना, पहले मैंने इसको इसके साथ मिलाया ऐसे करके, फिर इसको मिलाऊंगा इसके साथ, ये मिला दिया, फिर प्यारे बच्चों इस पॉइंट को मिलाऊंगा इस एक्स इंटरसेप्ट के साथ ऐसे करके, और ये हमारा जो ग्राफ है इसको कहते हैं पैराबोला। तो ये हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से ही हमारा पॉइंट जो है ना वो टर्न लेता है, कि मुड़ता है, कि ग्राफ अब ऊपर की तरफ मुड़ना ही नीचे की तरफ। तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट h कोमा के x थी 2.5, ये x 2.5 के सामने y -20 पॉइंट समथिंग, उससे अरे बच्चों ये ग्राफ जो है ना इसको आपने इसी तरह से बनाना है, स्केल यूज नहीं करना, हाथ से बनाना है पैराबोला। और ये सारे रेखा जो अपर पैराबोला इस तरह शेप के बने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ये भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, वो भी सेम एज इट इज। अब लास्ट में इसका सोल्यूशन साइड भी लिख देंगे एक और चीज। तो सोल्यूशन साइड में एक्स की दो वैल्यूज थी, एक थी -2 और दूसरी +7। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। तो याद रखना एक्स इंटरसेप्ट में y0 होता है, y इंटरसेप्ट में x0 होता है, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज को हम y का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों वर्टेक्स निकालेंगे, x स्क्वायर के शुरू में 2 है, ये a की वैल्यू, x के शुरू में 13 है, ये b की वैल्यू, और सिंपल वैल्यू है 6, ये c की वैल्यू। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों h निकालेंगे, इसका फार्मूला है -b/2a, -b की वैल्यू है 13, a की वैल्यू कितनी है 2, तो -13, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 13 को 4 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 13 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25। ठीक हो गया। अब k निकालेंगे, k फाइंड करने का फार्मूला है c-b² / 4a। प्यारे बच्चों c है हमारे पास 6 माइनस b का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई आ रहा है a से a की वैल्यू 2। तो प्यारे बच्चों 6 माइनस 13 का स्क्वायर 169, 4 दूनी 8, 169 को प्यारे बच्चों 8 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 169 डिवाइडेड बाय 8, 21.1
125। अब 6 में से माइनस कर देंगे तो 21 में से 6 माइनस करेंगे तो ये -15.125। ठीक हो गया। अब वर्टेक्स क्या आ गया, h कोमा के। h की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे कितनी आई है, h की वैल्यू आई है -3.25 और y की वैल्यू कितनी है -15.125। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। प्यारे बच्चों आप दो चीजें निकालेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। पहले हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं, फिर निकालेंगे y इंटरसेप्ट, फिर उसके बाद ग्राफ बना देंगे तो वो हमारा आंसर होगा। x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, y की वैल्यू 0, y बराबर था 2x² प्लस 13x प्लस 6, y की जगह 0, लेफ्ट साइड पे y की जगह 0 इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। तो प्यारे बच्चों 2x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 को 2 से ज़रब करें 12, दो रकमें बतानी है, ज़रब करो 12 आए जमा करो 13 आए तो वो बनेगी 12 और 1, क्या बनेगी 12x और 1x। प्यारे बच्चों आखिर में प्लस 100, दरमियान में प्लस 100, तो दोनों रकमों के साथ प्लस आता है। अब कॉमन लेंगे, 2 और 12 किस पहाड़े पे आते हैं, 2 पे, 2x कॉमन, x प्लस 6, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, 1 कॉमन, 1x और 6, 1 और 6 इस टेबल पे आते हैं 1 पे, 1 कॉमन लिया, x प्लस 6। अगेन कॉमन प्यारे बच्चों ब्रैकेट आ जाएगी, जो कॉमन है उसको इकट्ठा कर दिया, ब्रैकेट वाली रकम को एक दफा लिख दिया। अब ये दोनों 0 के बराबर कर देंगे, x जमा 6 को भी 0 के बराबर। अब ये 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, अगले स्टेप में 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये 6 जमा का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। 1 को 2 पे डिवाइड करके हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.5। अब प्यारे बच्चों y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कर देंगे। तो x कहाँ पे है, राइट साइड पे, तो इस x की जगह 0, 13 भी ज़रब और x इसकी जगह भी 0 जमा 6, y बराबर 0 जमा 0 जमा 6, y बराबर कितना आ जाएगा 6। अब प्यारे बच्चों ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 0, y 6, इसके भी ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो x की वैल्यू -0.5, y 0 और x की वैल्यू -6, y 0। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे अब प्यारे बच्चों हम इसका ग्राफ बनाएंगे और वहां पे पॉइंट्स को शो करते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज इनको देखा जाए, y की वैल्यू +6 तक जा रही है मैक्सिमम, और वर्टेक्स में y की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है -15.125 पे, तो 5-5 का गैप दे देते हैं और x की वाली वैल्यू पे 2-2 का गैप दे देते हैं, सेम उसी तरह से। तो प्यारे बच्चों ग्राफ को बड़े ध्यान से आपने समझना है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से डाउनवर्ड, नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई पे 5-5 का गैप, -5, -10, -15, -20, 5, 10, 15, 20। ये देखो x प्लस का, तो x पे हम 2-2 का गैप दे लेते हैं, चलें 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, इस तरह से ये हमने पॉइंट शो कर दिए। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले तो x इंटरसेप्ट, x की वैल्यू है -0.5, y 0 है, तो x -0.5 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, -0.5, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू -6 है, तो -6 x की वैल्यू ये है प्यारे बच्चों, x लाइन पे y 0 होता है, ये 2 पॉइंट्स हो गए, 2 हो गए। तीसरा पॉइंट x 0 है, y 6 है, y की वैल्यू +6 जो है वो 5 से थोड़ा सा ऊपर 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट ये वाला हो गया। ठीक है 3। अब चौथा पॉइंट जो हमने वर्टेक्स, वर्टेक्स हम देखते हैं क्या है, वर्टेक्स में x है -3.25, तो -3.25 ये 3 है, तो 3 से ये तकरीबन -3.25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों इस पे y की वैल्यू क्या है, -15.125, तो -15.125 कहाँ पे आएगा, -15 और 20,
-15 से थोड़ा सा नीचे प्यारे बच्चों, ये -15 है, इससे थोड़ा सा नीचे तकरीबन यहाँ पे होगा। ठीक हो गया। हमारे पास एक ये पॉइंट है वर्टेक्स का, क्या पॉइंट है ये, -3.25 -15.125। अब प्यारे बच्चों हम इनको आपस में मिला देंगे। तो इनको ज्वाइन कैसे करना है बड़े ध्यान से, पहले हमने इसको इसके साथ मिलाया ऐसे करके, फिर हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ मिला देंगे, यहाँ से इस तरह से ले जाएंगे, तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। ये एक एक्स इंटरसेप्ट था -6, दूसरा था -0.5, वाई इंटरसेप्ट था 0.6 और वर्टेक्स था -3.25 -15.125। तो ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। तो एक और चीज प्यारे बच्चों के ना कुछ ना क्या कहते हैं, आप हो सकता है कि कुछ बुक्स में इस तरह से ना पॉइंट पुट करके इस तरह से वैल्यू नहीं की, तो आपकी मर्जी पॉइंट्स पुट करके कर लें या इस तरह सिंपल कर लें, दोनों लिहाज से करेक्ट ही माना जाएगा आंसर। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट, उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट नंबर 4, इसमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो सपोज करेंगे, लेट किया y बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 27। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो x² के शुरू में 4 है, a की वैल्यू, x के शुरू में 12 है, b की वैल्यू, सिंपल वैल्यू 27, c की। तो प्यारे बच्चों वर्टेक्स जो है h फाइंड करने का फार्मूला क्या है, -b/2a, -b की वैल्यू 12, a की वैल्यू 4, 2a से मल्टीप्लाई -12/8। तो प्यारे बच्चों 12 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे तकरीबन हमारे पास -1.5 आ जाएगा। के की वैल्यू फार्मूला c -b²/4a, c है 27 माइनस b है 12 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई आ रहा है a से, a की वैल्यू 4। तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 27 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 4 4 द 16। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे, 144 को 16 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 144 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आ जाएगा 9। और प्यारे बच्चों 27 में से 9 निकालें तो ये +18, कितना बचेगा, +18। यहाँ पे प्यारे बच्चों -27, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे -27, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों -36 आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, यहाँ पे ना ये लास्ट वाली वैल्यू -27 है, इधर भी -27, फिर हमारा यहाँ भी -27, तो ये -36, तो लिहाजा वर्टेक्स आ गया h, k, h की वैल्यू है हमारे पास -1.5, k की वैल्यू कितनी है -36। और प्यारे बच्चों ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसका सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट में x की दो वैल्यूज आई थी, एक वैल्यू थी -0.5 और दूसरी वैल्यू क्या -6। ये x के दोनों आंसर सोल्यूशन सेट भी लिखने हैं, ये क्वेश्चन ने ये पूछा। ये वर्टेक्स आ गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या निकालेंगे, दो चीजें निकालेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो एक तरफ हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे और दूसरी तरफ हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक हो गया, y इंटरसेप्ट। तो प्यारे बच्चों x इंटरसेप्ट में y को 0, तो लेफ्ट साइड में y की जगह 0 बराबर 4x² प्लस 12x माइनस 27, दोनों बराबर हैं, राइट को लेफ्ट पे लिख देते हैं, लेफ्ट को राइट पे लिख देते हैं। अब प्यारे बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले ये शुरू वाला कोएफिशिएंट को लास्ट से मल्टीप्लाई, तो 27 को 4 से ज़रब करें, कितना आ जाएगा 108। अब प्यारे बच्चों दो रकमें निकालनी है, मालूम करनी है, जिनको ज़रब करो 108 आए और माइनस करो कितना है 12 आए। तो प्यारे बच्चों को 27 को 4 से ज़रब कर 108 आता है, लेकिन 27 में 4 निकालें तो 23 आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं, 2 ने 18, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 ने 27। प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तीन 12, अगर 12 को 9 से ज़रब करें 27 आता है, लेकिन प्यारे बच्चों 12 में से 9 निकालें तो 3 आता है, माइनस करने से नहीं आ रही। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं, कोई और पेयर बनाते हैं। तो
तो यहाँ से हम पेयर देखते हैं कि कौन सा बनेगा। प्यारे बच्चों अब पेयर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। प्यारे बच्चों यहाँ से अब पेयर ढूंढना पड़ेगा, तो ये पेयर एक ही बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों इस 3 और 3 को जरब करूं, 9, बाकी बचा 2, 2 और 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12। तो अगर 12 और 9 का पेयर बना 108 बनता है, लेकिन माइनस करने से। अब प्यारे बच्चों चेंज करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये 2 3 का पेयर बना लिया, 2 3 6, बाकी क्या बचा 3 3 और 2, ये 2 3 6 हो गया, 3 3 9, 9 दूनी 18। अगर प्यारे बच्चों 18 और 6 का पेयर बनाए, ये भी 108 होता है, 18 में से 6 निकाले तो 12 बचेगा, तो ये पेयर बन गया। एक आ जाएगा 18x, दूसरा आ जाएगा 6x। आखिर में माइनस और दरमियान में प्लस हो तो बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस आएगा। 4 और 18 इवन नंबर हैं, दोनों दो के पढ़े पे आते हैं। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा 2x प्लस 9। तो 6 और 27 किस पढ़े पे आते हैं, 3 पे, माइनस की वजह से -3 कॉमन, इधर बचेगा 2x प्लस 3 के पढ़े में 27 आता है 9 पे, अगेन कॉमन 2x प्लस 9, 2x माइनस 3। अब दोनों जीरो के बराबर हैं, पहले 2x प्लस 9 को जीरो के बराबर, फिर 2x माइनस 3 को जीरो के बराबर। अब 9 जमा का उधर जाके माइनस होगा, 3 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस होगा। अब प्यारे बच्चों अगले स्टेप में ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। तो प्यारे बच्चों 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4.5, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1.5, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा -4/5 से 0, और दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 1.5 से 0। ये हमारे पास 2 एक्स इंटरसेप्ट आ गए। फैक्टर ना दिए 12 और 6 और 18 का फैक्टर बन रहा था, वहां इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0। तो प्यारे बच्चों राइट साइड पे एक्स की जगह 0, 12 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह 0 -23, 0 जमा 0 -23। तो प्यारे बच्चों y बराबर -23 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट में एक्स 0 होता है। ये हमारा इसका पॉइंट बन गया। वर्टेक्स भी आ गए, पॉइंट्स भी आ गए, तो फैक्टर भी बना लिया हमने एक्स इंटरसेप्ट। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों ग्राफ को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो y की वैल्यू -23 है, तो y का हम 5 5 का गैप दे लेते हैं प्यारे बच्चों, और जो x है उसका हम 2 2 का ही गैप दे देते हैं, और लास्ट पे सोल्यूशन साइड लिख देंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। ये कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले शो कर रहे हैं, x पॉजिटिव ओरिजिन, x नेगेटिव, y पॉजिटिव ओरिजिन, y नेगेटिव। प्यारे बच्चों y का 5 5 का गैप दे लेते हैं, 5 10 15 20 25, नीचे को y माइनस का, -5 -10 -15 -20 -25, ऐसे नीचे। फिर x के ऊपर हम 2 2 का गैप, राइट साइड पे x पॉजिटिव है, 2 4 6 8, पीछे को x माइनस का, -2 -4 -6 -8। अब प्यारे बच्चों पहला x इंटरसेप्ट है, उसकी वैल्यू -4/5, तो -4/5 -4 से थोड़ा सा पीछे होगा, सेंटर नहीं होगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1.5 है, पॉजिटिव है, तो 1.52 से थोड़ा सा पीछे होगी, तकरीबन यहाँ पे अपने अंदाजे से लगा ली, ये वाला पॉइंट। ये हमने x इंटरसेप्ट शो कर दी। अब प्यारे बच्चों y इंटरसेप्ट है -23, और y इंटरसेप्ट x की वैल्यू 0, तो y नेगेटिव है, तो ये -25, -25 से नीचे -30, तो प्यारे बच्चों -27 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया, -27। अब प्यारे बच्चों आखिरी चीज रह गई यहाँ पे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स था, x की वैल्यू -1.5 है, x की वैल्यू -1.5, -2 से थोड़ा सा पीछे, और y की वैल्यू -36, y की वैल्यू -36, तो -35 -40। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू -1.5 यहाँ पे आ गई, और y की वैल्यू कितनी है -36, तो -36 को देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो -36 कहाँ पे होगा, -35 से थोड़ा सा नीचे, तकरीबन यहाँ पे, ऐसे करके होगा। ये बना दिए पॉइंट्स, ये वर्टेक्स है। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, x -1.5, y -36। अब हम इनको मिलाएंगे आपस में। तो प्यारे बच्चों अब मिलाना है इनको, ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है। पहले इसको इसके साथ मिला दिया, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसको इसके साथ मिला दिया, ऐसे करके।
फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसको मिला देंगे इसके साथ, ये ऐसे करके, और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है आंसर होगा। ये हमने, ये वर्टेक्स था -1.5 -36, ये हमारा एक एक्स इंटरसेप्ट था -4.5, दूसरा 1.5, वाई इंटरसेप्ट -27, और ये वर्टेक्स, और वर्टेक्स से हमें बताता है कि ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या होता है। और इसका लास्ट में सोल्यूशन साइड लिख देंगे प्यारे बच्चों। एक्स की दो वैल्यूज थी, एक -4.5 और दूसरी +1.5। तो ये हमारा जो था प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग ये होगी। तो प्यारे बच्चों और भी बड़े मेथड है, लेकिन मैंने जो जिस मेथड से आपको करवाने की कोशिश, ये सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपल वे है किसी भी पैराबोला का ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों का साथ शेयर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।